सबसे पहले तो सभी को बहुत-बहुत थैंक यू कि आप सभी ने टीचर्स डे विश किया और कल रात से ही बहुत सारा मैसेज बच्चों के आ रहे थे और अभी भी खूब सारे मैसेजेस ग्रुप में पर्सनली बहुत सारा मैसेज भी आया। सबको खूब-खूब थैंक यू। एक-एक बच्चे को पर्सनल रिप्लाई कर पाना संभव थोड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए सभी को एक साथ खूब सारा थैंक यू। स्टूडेंट सबसे पहले आज टीचर डे पर कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे। कि आखिर हम लोग जीवन में सभी बच्चों का एक ही गोल होता है कि भाई खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। उसके बाद एक अच्छे तरीके से पैसा कमाना है और उसके बाद फिर अपने मम्मी-पापा को खूब अच्छे से रखना है, घूमना है ना? यही सारी चीज़ें। तो इस पे सबसे पहले 2-3 बातें हैं जिससे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में। अब हम आपको ये नहीं बताएँगे कि आज डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था तो इसकी वजह से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। सभी बच्चों को पता है क्यों मनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट आज हम लोग सीख क्या सकते हैं? है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 बातों के बारे में हम आज बात करेंगे कि जिससे हम लोग के जीवन में व्यापक बदलाव आ सकता है ना? सबसे पहला बदलाव तो ये है कि अपने व्यवहार में बदलाव करके। अब अक्सर हम लोग आस-पास अपने देखते होंगे कि कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को तू, रे, गाली-गलौज से बात कर रहे हैं। कहने को तो बड़ा ही कॉमन बात है कि हाँ, ठीक है, शुरू से हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं, दोस्त हैं, तो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी आपके जीवन में प्रभाव करता है। अब ये नहीं कि आप लोग इसको एक प्रवचन के जैसा लेंगे कि अरे! ये तो प्रवचन हो रहा है, ऐसा नहीं। इससे व्यापक बदलाव आता है, हमने खुद अपने जीवन में देखा है। 2017-18 से पहले हम लोग भी ठीक है, दोस्त, तुम, रे, बे ये सब ठीक था दोस्ती में। उसके बाद से जब हम ऑफ़लाइन में थोड़ा-थोड़ा बच्चों को पढ़ाना, होम ट्यूशन्स वगैरह शुरू किए, फिर धीरे-धीरे तुम से आप में शिफ्ट हुआ बात। सब बच्चों को भी आप बोलना, फिर सभी लोगों को आप बोलना। उसके बाद से जीवन में बहुत सैटिस्फैक्शन और बहुत संतोष एकदम हो जाता है कि अरे हाँ, बहुत कि आप खुद सामने से किसी को आप बोल रहे हैं, तो वापस भी आपको आप सुनने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात तो खूब अच्छे तरीके से हम लोग एक बात का बड़ा ध्यान रखेंगे, ये वाला, है ना? कि हम लोग एक व्यवहार का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो ईश्वर में, भगवान में विश्वास नहीं करते कि हाँ, ठीक है, भगवान होते तो ऐसा हो जाता, भगवान होते तो क्या ऐसा होता, भगवान होते तो क्या ऐसा होता। ठीक है, वो बात आपकी अलग बात है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपका विषय है, आप मानिए या ना मानिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मानिए आप कि जो आप जैसा करेंगे, वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर अपने मन में छल वाला भावना रखेंगे कि हाँ जी, मन में ऐसा है, दिखा कुछ दूसरा रहे हैं, कर कुछ दूसरा रहे हैं, तो एकदम श्योर रहिए कि आपको 100% वापस मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, वही दूसरों के लिए भी सोचिए। ठीक है? पहला बात व्यवहार में हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे कि हम लोग रे, बे, गाली-गलौज से अब ऊपर उठते हुए अब हम लोग ग्रेजुएशन में हैं, बीएससी मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में ये गाली-गलौज, तुम, बे ये भाषा का जो शैली है, जैसे कई बच्चे अभी आप हाल ही में आप एक यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे तो एक बच्चा हम ही लोग को गाली-गलौज कर दिया था, डीएम वाले सर को गाली-गलौज कर दिया, मतलब अभी को गाली-गलौज कर दिया कि मतलब आप देखिएगा वहाँ पे अब क्या ही हम बताएँ गाली, क्या गाली दिया। तो उसको आप लोग देखिएगा, तो आप बताइए, वो बच्चा जीवन में अब आगे क्या करेंगे? है ना? ऐसा अभी से ही ऐसा व्यवहार है कि हाँ, किसी को भी गाली दे देना, कुछ भी, तो क्या कभी वो अच्छे लोगों से जुड़ पाएँगे? कभी नहीं। तो ये जो बात है ना व्यवहार वाला, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्यवहार सही रखना है। दूसरा कि जो आप ऐसे जो खुद के लिए सोच रहे हैं, वही दूसरों के लिए भी सोचना है। और तीसरा और अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अभी से ही सीरियस हो जाना है जीवन के आगे के फ्यूचर्स के लिए, अभी से ही समझ हो जाना चाहिए आपको कि हम जो अभी कर रहे हैं, इससे भविष्य में मेरा क्या होगा? भविष्य में हम किस नौकरी में जाएँगे? या फिर भविष्य में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए किस तरीके से पैसा कमाएँगे? अल्टीमेट गोल तो सभी बच्चों का यही है कि आखिर जीवन में एक समय के बाद पैसा कमाना है, पैसा से फिर सारा सुख-सुविधा को खरीदना है, यही तो होता है। तो ये वाला जो बात है ना तीसरा वाला, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसके ऊपर काम करिए। अगर टैलेंट आपको लगता है कि आप सबसे बेकार हैं, आपके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है पढ़ने के अलावा, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको लगता है कि हमको रेलवे में भविष्य में रेलवे मेरा शौक है, रेलवे में हम कभी काम करते-करते बोर नहीं होंगे, तो उस रास्ते को चुनिए, अभी से ही चुनिए। और ये जानते हैं ये एक ऐसा बात है हम तो आप सबको बताएँ ही कि हम पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना? 6 साल तो हो ही गया है इस लाइन में कि ऑनलाइन में ग्रेजुएशंस को पढ़ाते हुए 6 साल हो गया है। तो इसमें हमने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है
कि शुरुआत में जैसे 18-21 सेशन के ही बच्चों को हम बता दें, 18-21 सेशन में 2018 से 2021 वाले सेशन में ऐसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ऐसे लड़के भी रहे हैं जो मेरे पास पढ़े हैं और खूब बड़े-बड़े सपनों को लेकर के कि हाँ, जीवन में एक बार ऐसे एसएससी का तैयारी करना है, एसएससी में जॉब करना है, इधर करना है, उधर करना है। अभी एक हम बता रहे हैं कि एक कोई लड़की है, नाम क्या ही बताएँगे, तो आपको बता देते हैं, है ना? तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट रहे हैं जो जीवन में खूब बड़े-बड़े सपनों को लेकर के अच्छा हाँ, जैसे ग्रेजुएशन खत्म होगा तो तैयारी करेंगे रेलवे का और उसके बाद जॉब लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे शादी-ब्याह होगा, उसके बाद खूब घूमेंगे दुनिया। और हुआ क्या कि भई समय से सीरियस नहीं हुए, शादी-ब्याह हो गया, अभी 1-2 बच्चे हैं, बस उसके बाद जीवन घिस के चल रहा है। तो ये जो हम तीसरा बात बोले ना कि अभी से सीरियस, अभी से बल्कि आज से सीरियस होइए। और ये अगर इसके ऊपर आप काम नहीं किए तो आज लिख कर के रख लीजिए, ये आपका 2024 का टीचर डे है। और इसके बाद जब भी आप जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ेंगे, अगर इसको आज आप सीरियस नहीं होते हैं, तो हो सकता है जीवन में आपको जो हम एक बच्चे की कहानी बताएँ कि बहुत बड़े-बड़े सपनों के साथ बच्चा था कि हाँ, हमको जीवन में ऐसा करना है, रेलवे का नौकरी करना है, एक बार तैयारी करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और हुआ क्या कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ समय बाद पारिवारिक हालत ऐसे हो जाता है कि हो सकता है घर में खाना बनाने का कोई दिक्कत हो या परिवार में होता है कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो एक और लोग बढ़ जाएँ। इस कारण से शादी-ब्याह हो गया। कारण को चाहे कोई भी हो, तो आपका सपना वहाँ पे खत्म हो जाता है और बहुत लड़कियों के लिए तो विशेष। मान लीजिए कि लड़कियों के लिए ठीक है भई आप ग्रेजुएशन में हैं, तो ग्रेजुएशन एक ऐसा स्थिति होता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अगर बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, अब दूर-दूर तक उसका 1-2 साल में नौकरी नहीं दिख रहा है, तो पेरेंट्स भी अधिकतर पेरेंट्स सोच लेते हैं कि हाँ जी, चलिए ग्रेजुएशन हो गया, अब बच्चे की शादी कर देते हैं, खास करके लड़कियों का। है ना? लड़कों के पास तो एक होता है कि हाँ भाई आप कमाइएगा नहीं तब तक ब्याह भी नहीं होगा। तो लड़कियों को विशेष सोचना है कि हम ये जो तीसरा बात बोले कि अभी से सीरियस हो जाइए। सीरियस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अ, अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में हैं अभी, अगर मान लीजिए कि इसके बाद आपको खूब बहुत अच्छा लगता है कि हमको रेलवे में जॉब करना है, तो आज से ही तैयारी शुरू करिए। बहुत सारे लोग जैसे ग्रेजुएशन के साथ-साथ तैयारी कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। हज़ारीबाग के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे पास ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे और साथ-साथ में तैयारी करते हुए एसएससी में जॉब लिए हैं। सीएचएसएल में एक लड़की यहाँ से बोकारो से 1-2 लड़की जॉब की है, रामगढ़ से एक असम राइफल और क्या-क्या में बहुत सारे बच्चे जॉइन किए हैं। गोरखा बटालियन या गोरखा राइफल कुछ ऐसा होता है, असम राइफल्स ही होता है शायद, उसमें बहुत बच्चे जॉइन किए हैं। फिर एक जीडी है, कोई एसएससी जीडी होता है शायद, उसमें 2-3 बच्चे जॉइन किए हैं धनबाद के ही। तो वो लोग यही रास्ते से अब आप कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, फिर तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जीवन किस पड़ाव जाएगा, नहीं पता है। तो हम ये आप लोग को इस पे बहुत विशेष कि पहला आप व्यवहार खूब अच्छा रखेंगे और दूसरा जानते हैं, मदद का भाव हमेशा रखेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ग्रुप में भी देखिएगा कि कोई क्वेश्चन पूछ दिए, हम काहे बताएँ, वो पढ़ लेगा मेरा कम नंबर आ गया तो। ऐसा बिल्कुल भाव नहीं रखना है, उसका भी आए, आपका भी आए, ठीक है। तो मदद का भाव रखिए, आप दूसरों के लिए मदद का भाव रखेंगे, लोग आपके लिए मदद का भाव रखेंगे। है ना? चेहरे से झलकता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप मदद करने वाले व्यक्ति हैं, तभी तो आपको लोग मदद करेंगे। है ना? तो इसीलिए तो पहला व्यवहार रखिए, दूसरा जो खुद के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए भी वही सोचिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं। आपको लग रहा होगा प्रवचन दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का अनुभव किया है। और तीसरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट कि आप लोग इसको लेकर के सीरियस होइए कि अगर आप रेलवे का ही नौकरी करना चाहते हैं, तो तैयारी आज से शुरू करिए। एसएससी का करना चाहते हैं तो आज से शुरू करिए और सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों लोग को हम बोलना चाहेंगे कि कंप्यूटर कोर्स भाई खूब अच्छे तरीके से करिए आप लोग, है ना? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जीवन किस पड़ाव जाएगा नहीं पता, है ना? किसी को नहीं पता है। सोच करके तो बच्चे बहुत अच्छा लगता है कि हम यूपीएससी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन समय ऐसा होता है कि कुछ दूसरा ही हो जाता है। तो इसीलिए आज से ही शुरू करिए। सबसे पहले लड़कियों को हम ये सलाह देंगे कि एक तो आप सारे बच्चे कंप्यूटर का कोर्स ज़रूर कर लीजिए और कंप्यूटर में भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। ये नहीं कि आप टैली करने लगिए, जीएसटी करने नहीं। आप कम से कम एडीसीए, सिर्फ एडीसीए ही करिए। एडवांस डीसीए, है ना? इसको एटलीस्ट इतना बच्चों को होना चाहिए मैथमेटिक्स वाले बच्चों के पास, ताकि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो, टाइपिंग का, वर्ड का, पावर पॉइंट का और भी बेसिक बेसिक चीज़ों का। और इसके बाद यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपको पढ़ाने में मन लगता है, तो फिर पढ़ाई शुरू करिए, पढ़ाना शुरू करिए। और भी आपको लगता है कि नहीं हमको पेंटिंग में बहुत अच्छा लगता है, तो हम एक स्टूडेंट का कहानी बताते हैं आपको। मेरे एक स्टूडेंट हैं और वो शायद 2019-22 का बैच के हैं। वो मेरा भी एक पेंटिंग बनाए हैं। तो क्या हुआ कि वे पेंटिंग बना-बना कर आज खूब पैसा कमा रहे हैं। कैसे? कि मेरा एक पेंटिंग बनाए, उसको हम लोग
अपलोड किए, सब बच्चों के साथ शेयर किए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने उनको बोला कि सर ए भाई मेरा भी एक बना दे। तो 150 रुपये 200 रुपये चार्ज किए, बहुत लोग बनवाए। उसके बाद वही बिजनेस को वो यूट्यूब पे लेके चले गया। तो बस दूर दूर से दे रहे हैं लोग ऑर्डर की, सर मेरा ही बना दीजिए, मेरा ही बना दीजिए। तो उनके पास टैलेंट था, उधर कर लिए। फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए, पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिए। ये भी एक टैलेंट था उनका, है ना। तो अब मान लीजिए किसी के पास पढ़ाने का टैलेंट है कि बहुत अच्छे से जो टॉपिक आप समझ गए उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो इसके बारे में आप काम कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो स्टूडेंट हम चाहेंगे कि भाई अगर आप आज नहीं करते हैं तो जीवन में हो सकता है कि भविष्य में आज से 1 साल 2 साल बाद 3 साल के बाद हम याद न रहें आपको, लेकिन ये जरूर याद रहेगा तीसरा वाला बात कि हम उस समय निर्णय नहीं लिए थे, है ना। तो इसीलिए इसको खूब अच्छे से देखिए। जैसे अभी हमको खूब संतोष है, आपको पता है हम अपना पीक वाला टाइम पर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन छोड़े हैं कि मतलब हाँ ठीक है कि अब थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आराम से जॉब निकल जाएगा। उस समय में हम बोले कि नहीं अब हमको ये नहीं करना है, हमको इसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है पढ़ाने वाले में, तो हम अपने इसके ऊपर काम करने लगे और खूब अभी संतोष है और पूरा जीवन संतोष रहेगा कि हाँ जी हम जो काम कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, बच्चों का हेल्प भी होता है और अपना भी बहुत अच्छा चल रहा है और संतोष भी है। इसीलिए निर्णय बहुत लेना जरूरी है कि आपको अगर रेलवे में जाना है तो अभी से शुरू कर दीजिए, या फिर एसएससी का जॉब किसी मतलब रेपुटेटेड जॉब में जाना है उसमें काम करिए, टीचर बनना है तो उसके पीछे से अभी से काम करिए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम चाहेंगे कि सारे बच्चे इस पर निर्णय लें तीसरा वाला बात पर कि हमको करना क्या है जीवन में, है ना। क्योंकि अभी देखिए अब मान लीजिए कि हम आपको ये समझाएं कि भाई आज इनका जन्म हुआ था तो टीचर डे मनाते, ठीक है वो बातें तो हम लोग सब लोग जानते हैं, उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं। आज हम लोग खुद के लिए अब आज क्या कर सकते हैं इस पे आज निर्णय लीजिए, है ना। चलिए उम्मीद है बच्चों की थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे बदलाव कर सकते हैं जीवन में, ठीक है। और ये जिस दिन आप कर लिए ना तो पैसा जो है वो आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगा। आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करिए या जो आपको पसंद है उसके ऊपर मन से काम करिए, या नहीं कि एक हाथ में मोबाइल चला रहे हैं और एक कर रहे हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले हम लोग एक स्टूडेंट को नौकरी क्या मतलब जैसे पार्ट टाइम जॉब हम लोग के पास होता है कि हाँ भाई टाइपिंग करने के लिए कुछ बच्चों को रख लिए। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में पापा मम्मी 5,000 6,000 रुपए ही महीने कमाते हैं, कुछ घर तो ऐसा भी है कि उससे भी कम कमाते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चों को हम लोगों ने ज्वाइन करा है कि हाँ जी हमारे पास टाइप करिए, कुछ पैसे हम लोग आपको देंगे 4,000 3,000 ऐसे इस तरीके से महीना करके हम लोग देंगे। तो एक बच्चा इसी तरीके से हम लोग के आसपास के हैं, उनको हम लोग ज्वाइन करवाएं। ठीक है जी कि चलिए आपको बहुत दिक्कत है पैसे का, बेचारे के पास नेट नहीं रहता रिचार्ज करने का, तो या करके ऑफिस के बाहर आकर के नेट लेते हैं और लेक्चर डाउनलोड करके पढ़ते हैं। तो हमको लगा कि नहीं यार ये बच्चा तो ठीक है, इसको मौका देना चाहिए। उनको हम लोग मौका दिए कि ठीक है जी आप चलिए थोड़ा सा हम आपको सिखाते हैं टाइपिंग, कंप्यूटर में ये सब सारा कंप्यूटर सिखाते हैं, थोड़ा सा मदद करिए, हम लोग इसके बदले आपको फी भी देंगे और आपके पास स्किल भी जनरेट होगा कंप्यूटर का बाकी सारी चीज़ों का, है ना। तो वो बच्चा क्या किए कि आ गए, पहला दिन आए, एक हाथ में मोबाइल, हम सिखा रहे हैं, पता है हम अपना अपना कीमती समय आप लोग क्लासेस ऑफ करके उनको सिखा रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल, हाँ 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 ठीक, हाँ दूसरा मैसेज से स्क्रॉल हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ 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 समझ आ गया, हाँ। दूसरा बार करने दिए नहीं हुआ क्योंकि भाई एक हाथ में मोबाइल था। फिर पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन में सेम यही हाल, तीसरा दिन में यही हाल, उसको चौथा दिन से मना कर दिया, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे जो हम लोग को ज्वाइन किए, आप लोग भी सोचते होंगे कि बार बार हम लोग वैकेंसी क्यों निकालते हैं कि हाँ जी ज्वाइन करिए ज्वाइन करिए। ज्वाइन लोग करते हैं, 4 दिन के बाद छोड़ देते हैं, सब में उतना पेशेंस नहीं हो पाता है। अभी एक स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यू मेहनत करेंगे किसी भी फील्ड में हो जिसमें आपको मजा आ रहा हो तो जीवन में बहुत बेहतर हो, है ना। जैसे जब हम ही शुरू किए थे पढ़ाना, तो अभी आप लोग मेरे ओल्डेस्ट वीडियो को जाकर के देखिएगा किस तरीके से कभी कैसा एकदम लाइट है, कैसा बोर्ड है, कैसा माइक है, एकदम सबसे थर्ड क्वालिटी जो होता है वैसा वीडियो। बहुत वीडियो को हम प्राइवेट किए हैं जो देखने के लायक भी नहीं था, इतना ऐसा ऐसा क्वालिटी में वीडियो था, और आज आप देख पा रहे हैं कि खूब अच्छे तरीके से 2 लाख का बोर्ड लगाए हुए हैं। सब यहीं से जहाँ पे हम काम कर रहे हैं खूब मजा आ रहा है, यहीं से सब हुआ है। 1 लाख का कैमरा है, 1 लाख का कंप्यूटर है ना, लाइटिंग है, खूब अच्छे तरीके से स्टूडियो बनाए हैं हम लोग और बहुत जबरदस्त हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आज आप लोग को टीचर डे के मौके पर हम चाहेंगे इस क्लास के बाद एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम आप लोग को दिखाएंगे कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, बाकी सारे सेटअप को भी दिखाएंगे आप। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से इसको जीवन में पहल कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे इसको प्रवचन के जैसा लेना है, पहल कीजिए। और ये भी हम एग्जाम्पल जैसे दिए नहीं, बहुत से बच्चों का हाँ कि ये था कि जीवन में ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने थे और आज
एक दो बच्चे हैं उनके, है ना, तो सब सपने तो चले गए। तो इसीलिए खूब अच्छे से इसको आज ही निर्णय करिए कि जीवन में करना क्या है। और अगर आपको जीवन में शॉर्ट्स देखना है, मोबाइल चलाना है, सुबह 8 बजे 10 बजे उठना है, तो बस वही जीवन में करिए, आगे भी जीवन में वही होते रहेगा। जो आज आप करेंगे वही आगे भी होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट, इन सब बातों को ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोग आज निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या है ना। बाकी मेरा क्या है, आप हमारे साथ हैं 1 साल 2 साल, उसके बाद हमें भूल जाएंगे, है ना। उसके बाद तो आपको सिर्फ ये बातें ही काम आएगी जो आज निर्णय लेंगे आप। चलिए आज शुरू करते हैं फिर वापस से हम लोग।